चाहूंगा कि देवेंद्र जी, आप करते हैं स्क्रिप्टेड प्लानिंग। आपने जो मॉडल समीर के साथ मिलकर जो मनीष कश्यप जी के बैनर के नीचे अटल पथ पर जो आपने जो ये नौटंकी किया, हाथापाई किया, पत्रकारिता को आपने बदनाम करवाया, स्क्रिप्टेड प्लानिंग के तहत ये आपने किया, समीर के साथ मिलकर हाथापाई किया, और वो तो मैंने नहीं कहा था। और भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे लॉस पड़ा रहता है, और आप जाकर व्यूअर के लिए, जैसे आपका भी बयान आया था कि व्यूज पाने के लिए लोग आपको बदनाम कर रहा है, आपका वीडियो चला रहा है। महाराज, आपको कई लोग पहचानता है? देवेंद्र बाबू, आपको कितने लोग पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानते। नमस्कार, मैं विशाल चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। बीते दिन जो डोमकच को लेके जो लगातार विवाद हो रहा है, और ये विवाद जो है वो तूल पकड़ते जा रहा है, और लगातार जो है हर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है जो इनकम टैक्स के पास घटित हुई थी। बेलगाम भारत के पत्रकार चितरंजन जी और जनमंच के पत्रकार देवेंद्र के बीच जो हाथापाई हुई थी, गाली गलौज हुई थी, ये काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। और अब जो है पत्रकार देवेंद्र जो है वहां से निकल कर लगातार ये विवादित बयान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं पत्रकारों के ऊपर कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। अब मैं यहाँ पे देवेंद्र को ये बताना चाहूंगा कि देवेंद्र जी, आप करते हैं स्क्रिप्टेड प्लानिंग। आपने जो मॉडल समीर के साथ मिलकर जो मनीष कश्यप जी के बैनर के नीचे अटल पथ पर जो आपने जो ये नौटंकी किया, हाथापाई किया, पत्रकारिता को आपने बदनाम करवाया, स्क्रिप्टेड प्लानिंग के तहत ये आपने किया, समीर के साथ मिलकर हाथापाई किया, और वो तो मैंने नहीं कहा था, वो तो आपने स्वयं किया। उसके बाद आपको उस दिन ये पता था इनकम टैक्स के पास कि वहां पे चितरंजन जी आ रहे हैं, ये आपको भली भांति पता था, आप वहां पे मौजूद थे, आप मिलना भी चाहते थे, लेकिन आप स्क्रिप्टेड चाहते थे, लेकिन यह स्क्रिप्टेड हो न सका। आपसे मिलने की वहां पे लोग वो आए थे, और उसके बाद इस तरह का उन्होंने आपा खो दिया, और उनका साफ तौर पे कहना था कि पत्रकारिता की आपके तरफ से बदनाम किया जा रहा है, आप लोग स्क्रिप्टेड प्लानिंग करते हैं, और इसके बाद जो है वो आपा अपना खो दिया और वो बेलगाम हो गए। वो कहीं हद तक वो सही है, आपकी भी इसमें कहीं ना कहीं जो है गलती है, क्योंकि आप जो है स्क्रिप्टेड स्टोरी करके पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, और चितरंजन जी का साफ तौर पर कहना है कि पत्रकारिता को बदनाम नहीं होने देना है। और जिस तरह का जो आपने वहां पे जो हथकंडा अपनाया था बैनर के नीचे, और उसके बाद अपने आप को काफी पवित्र दिखा रहे हैं, सती सावित्री जो है अपने आप को फोकस कर रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। तो मैं आपको देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, और आप व्यूअर को भी बताना चाहूंगा कि देवेंद्र जो है लगातार हॉस्पिटल का मुद्दा उठाता था, और उसके बाद वहां से काफी अब व्यूज नहीं मिल रहा था। देवेंद्र, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे लॉस पड़ा रहता है, और आप जाकर व्यूअर के लिए, जैसे आपका भी बयान आया था कि व्यूज पाने के लिए लोग आपको बदनाम कर रहा है, आपका वीडियो चला रहा है। महाराज, आपको कई लोग पहचानता है? देवेंद्र बाबू, आपको कितने लोग पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानते हैं। ठीक है, आपने जो किया था, पहले मैं आपको शुरुआत करना चाहूंगा आयांश वाले मैटर में। आपने आयांश वाले मैटर में जब वहां पे मनीष कश्यप जी घुसे, पीछे से आप घुसे, और आप जो है वहां पे डेरा ड्यूटी कर दिए थे। बगल में कोई भी सेलिब्रिटी आता था, आप 24 घंटा जो है आयांश के घर पे रहते थे, और उसके द्वारा जो डोनेशन आता था उसका आप कमीशन लेते थे। ठीक है, जो भी डोनेशन मिलता था लोगों के द्वारा, आप वहां पे 24x7 न जाने कितने महीने तक वहां पर पड़े रहे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, वो कांड करने के बाद आप लोग देखे होंगे कि देवेंद्र लगभग 6 महीना 7 महीना तक गायब था, दिल्ली में था। वो कमाई हुए राशि को कहीं उड़ा रहा था, मजा मार रहा था। उसके बाद जब उसके पैसा घट जाता है तो वो वापस पटना में आता है। आप देखिएगा बीच में लगभग 6 से 7 महीना तक पोस्ट पे इसका वीडियो नहीं गया था। हाँ, बीच में एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूटा था, लेकिन वो हाथ लगभग 15 से 20 दिन में ठीक हो गया था। इसके बाद ये भाई साहब जो कमाई पूंजी था, जो आयांश वाले मैटर में उन्होंने जो कमाया था, उस पूंजी को उड़ाने के लिए दिल्ली गए थे। फिर वहां से जब रिटर्न आते हैं तो इनको लाश चाहिए। कहीं पे कोई कहानी होता है तो वहां पे पहुंच के व्यूअरशिप के लिए बगल में लाश है, परिवार से जाके बात करते। क्या वो उचित है? सही समय है लोगों से बात करने का? मुझे भी उन्होंने कितनी बार कहा कि चलिए इस तरह का कहानी बनाइए। मैंने कहा कि मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मैं अपना रिपोर्टर हूं, मैं अपना चैनल लाया हूं, मैं उस पर अपना एक मस्खरी अंदाज में अपना कॉमेडी पेश करूंगा और सामाजिक मुद्दे को उठाऊंगा। आप किसी को लाश, जब किसी को गोली लगता है, कोई मर जाता है, आप वहां पे पता करते हैं, उसके घर पे आप पहुंच के हल्ला हंगामा करते हैं, ये देखिए लाश, ये देखिए, क्या कहिएगा माता जी, क्या कहिएगा बहन जी? सही समय है? ये उचित है? व्यूअर के लिए आप क्या कर रहे हैं? लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बिहार वासियों को बरगला रहे हैं। उतना ही नहीं, उसके बाद फिर आपसे इतना से मन नहीं भरा तो उसके बाद आप क्या किए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में घुस गए, भोजपुरी समाज में घुस गए। यहाँ पे एक चर्चित जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा था लड़का समीर चौधरी, आपने उसके शरण में आप गए और वहां पर
वहां पे आपने व्यूअर बटोरना चाहा, और बटोरने के बाद आप ही का ये प्लान था कि इस तरह का स्क्रिप्टेड प्लानिंग किया जाए, बैनर के नीचे जाकर हाथापाई करें और उसके बाद जो है मुझे व्यूज मिलेगा। हुआ भी, और आप लगातार जो मनीष कश्यप जी के खिलाफ चल रहे थे, और उसके बाद जब आपकी यही रणनीति थी कि मैं ऐसा खेल खेलूंगा और मनीष कश्यप जी मुझे आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और मेरे संतुष्टि करेंगे, और हुआ भी। आपका जो प्लान था, डोमकच का जो ड्रामा था बैनर के नीचे, वो आपका सफल भी हुआ। मनीष कश्यप जी ने आपको बुलाया, आप मनीष कश्यप जी से जाकर मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और आप लोग का पुराना ताल्लुकात भी था, और उसके बाद जो आपने कहा, जो अपना आपका जो सोचा समझा चाल था, वो बिल्कुल यहाँ पे सफल हो गया। उसके बाद जो ये घटना घटी इनकम टैक्स के पास, वो स्क्रिप्टेड नहीं था बिल्कुल भी। आपने इसका उम्मीद भी नहीं किया था। आपको तो स्क्रिप्टेड प्लानिंग का, स्क्रिप्टेड स्टोरी का आदत था। वहां पे जब बेलगाम भारत के चितरंजन जी पहुंचे और समीर का इंटरव्यू ले रहे थे, उसी दौरान वहां पे आप आ गए और वो आपको देखते आग बबूला हो गए। और चितरंजन है कि जिस तरह के लोगों को भरमाया जा रहा है, बिहार वासियों को नौटंकी पेश करके भरमाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। और व्यूअर, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग चटकदार और मसालेदार खबरों से बाहर निकले। आप पसंद करते हैं तो ऐसे ऐसे पत्रकार जो दूसरे को चमन चुतिया कहते हैं, दूसरे को पत्रकार कहते हैं, जबकि देवेंद्र खुद ही चमन चुतिया और खुद ही पत्रकार है, और वहां पे इस तरह की घटना को अंजाम देता है। वहां पे आप देखिएगा, ये स्क्रिप्टेड के तहत जो स्टोरी हुआ था डोमकच का ड्रामा, ये उसका प्लानिंग सहल जो बिल्कुल भी सही हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बेलगाम भारत के वहां पे पहुंचते हैं चितरंजन जी, और जिस तरह का उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं मैं उनकी भी सराहना नहीं कहूंगा, जिस तरह से वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिस तरह से टिप्पणी दे रहे थे, देवेंद्र से बात कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, वो बिल्कुल भी गलत था। और देवेंद्र की बात देखिए, अब वहां से निकलकर वो कहता कि मैं एफआईआर करूंगा। उस समय क्या हुआ था, फट गया था। जब चितरंजन जी तो बोले थे, वीडियो में तुम देखो, पूरा वीडियो 18 मिनट का, उसमें तुम देखो बोला गया है, उसमें चितरंजन जी बोले हैं कि तुमको एफआईआर करना है तो करो। उस समय क्या था, तुम्हारा तो चेहरा लाल था, तुम्हारी तो फटी पड़ी थी। क्या हम लोग वहां पे नहीं थे? चितरंजन जी आपके साथ जब वार्तालाप कर रहे थे, और आपने ही स्टार्टिंग किया था, आपको जब आवाज दिया गया था तो आपने कहा था कि ये जुबान संभाल कर, तब चितरंजन जी अपना आपा खोए थे। तब क्या हुआ, वहां से जब हटे, आप लोग क्या है ना कि दूरी से फोन करते हैं 50-100 किलोमीटर के बाद, तब किसी पे आप लोग झल्लाते हैं। जब पास आते हैं ना तो आप लोग की फटती है, ठीक है। पास में आप लोग बातचीत नहीं करते, वहां पे हम लोग 5-6 जन थे, कोई में लड़ाई होता। आपने क्यों नहीं अपनी बातों को रखा? आप तो चुप हो गए थे क्योंकि आप गलत थे, क्योंकि आपका स्क्रिप्टेड प्लानिंग था, ये स्क्रिप्टेड स्टोरी था जिसको हम लोगों ने जाना, और उसके बाद आपके पास जो चितरंजन जी है बातचीत करने आए थे, आप गलत थे इसलिए आप चुप थे। और वहां से आप हट कर कहते हैं दूसरे को कि आपको बदनाम किया जा रहा है। अरे महाराज, क्या नाम है आपका? कितना लोग जानता है आपको बिहार में? गलत सलत न्यूज दिखा के, गलत सलत खबर चलाकर, लाश वाला दिखा के, हॉस्पिटल वाला दिखा के व्यूज आपको मिलता है, और दूसरों को कहते हैं कि व्यू के लिए आपको खबर चला रहा है। कोई आपका खबर नहीं चला रहा है। एक लोग आपको नहीं पहचानता है। ये जो दिमाग में आपका जो भ्रम है ना, इसे निकाल दीजिए, ठीक है। तो व्यूअर, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भ्रम वाला खबर आप लोग को दिया जाता है, स्क्रिप्टेड प्लानिंग वाला, इसे आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब ना करें, शेयर भी ना करें, और ना देखिए। आप उसको मोबाइल पर अगर आपको आता है तो ऊपर करके आप क्लिक करके आप आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा देखेंगे तो ऐसे ऐसे देवेंद्र जो है पत्रकार, वो ऐसे ऐसे न्यूज आप तक पहुंचाएंगे, स्क्रिप्टेड स्टोरी पहुंचाएंगे, और मारा पीटी वाला आपको स्टोरी शायद पसंद आता है तो देवेंद्र आपको वो देते रहेंगे। नमस्कार। और भी हमारे